Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सरता हूँ आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं उस प्रभु की, अपनी आत्मा के दर्शन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वो आत्मा जो प्रभु का अंश है, हम सभी में समाहित हैं, हम सभी में हैं और हमें इसकी बात अवश्य सुननी चाहिए। अपनी आत्मा का ध्यान हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रभु जो है वो हम सभी में विराजते हैं, उनको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने अपने स्वयं को जान लिया तो हमने उस प्रभु को जान लिया। और आज इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागले दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागले दासी जी, आजकल हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं श्री गुरांग सुधा पुस्तक की, जो एक मिश्रण है चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का। इसमें बहुत कुछ समाहित है इस पुस्तक में कि किस तरह से प्रभु ने जो है नवदीप में जन्म लिया, उन्होंने अवतरण लिया और पहले वो उनको गौर, सुंदर, निमाय, बहुत सारे नामों से अलंकृत किया गया और फिर बाद में संन्यास लेके वो चैतन्य महाप्रभु बने। और उन्हीं की जीवनी है कि किस तरह से वो हर दिशा में जाकर उन्होंने यात्रा की और सभी अपने भक्तों का कल्याण किया, सभी को प्रभु नाम से परिचित कराया। ये सब हमने आपसे जाना अपने बहुत सारे एपिसोड्स में। और पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि जो है प्रभु वापसी में है और बहुत खुशी दौड़ गई है पूरी, वहाँ पर आग की तरह बात फैल गई है कि जो प्रभु हैं वो वापस आ गए हैं दक्षिण यात्रा से और सभी उनसे मिलने के लिए जगन्नाथपुरी चले गए हैं। और बहुत सारी बातें और भी जानी कि आपने बताया कि किस तरह से प्रभु ने गुरु को और अपने भक्तों के प्रेम को सबसे जो है उत्तम बताया है कि प्रभु की सेवा, गुरुओं की सेवा, अपने से बड़ों की सेवा जो है सबसे सर्वोत्तम है। ये सब हम आपसे जाना। अब आपसे आगे जानना चाहेंगे इस पुस्तक में और किस तरह की जो है प्रसंग दिए गए हैं। जी। एक दिन मुकुंद दत्त प्रभु के पास आए और कहने लगे, प्रभु ब्रह्मानंद भारती आपके दर्शन के लिए आए हैं। ब्रह्मानंद भारती एक वैष्णव है, तो आपका आदेश हो तो उन्हें ले आऊं। प्रभु बोले, नहीं, वो तो मेरे गुरु हैं, तो मैं स्वयं उनके पास जाके उनका दर्शन करूंगा। ऐसा कह के उन्होंने भक्तों के साथ प्रभु स्वयं चलकर ब्रह्मानंद भारती के सामने पहुंच गए। प्रभु ने देखा कि उन्होंने शरीर पर मृग चर्म पहना हुआ था, मतलब हिरण की छाल जी। तो और देखा कि ये तो वैष्णव धर्म के विपरीत है, क्योंकि वैष्णव लोग चमड़ा का भी शरीर से नहीं लगाते। तो ये देखकर प्रभु को बहुत दुख हुआ। उन्होंने शिक्षा देने के उद्देश्य से उन्हें देखते हुए भी अनदेखा करते हुए मुकुंद से पूछा, मुकुंद, ब्रह्मानंद भारती जी कहाँ हैं? ये सुनकर कुछ विस्मित होकर मुकुंद बोले, प्रभु ये तो आपके सामने ही खड़े हैं। तो बोले, अवश्य ही तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, इसलिए तुम दूसरे व्यक्ति को ब्रह्मानंद भारती बता रहे हो। मतलब ब्रह्मानंद भारती चमड़ा क्यों पहनेंगे जी? तो परोक्ष भाव से कह रहे हैं। अब ऐसे ब्रह्मानंद भारती जी समझ गए कि अवश्य ही मेरी मृग चर्म धारण करना अच्छा नहीं लगा प्रभु को। और बात भी ठीक है, मृग चर्म तो केवल उन्होंने कहा मैं अहंकार के लिए धारण करता हूँ। वास्तव में सत्य तो यह है कि मृग चर्म पहन के मैं कोई अन्य व्यक्ति संसार से तर नहीं सकता। बोले, मैं या अन्य कोई भी व्यक्ति संसार से नहीं तर सकता जी जी। तो बोले कि आज से मैं मृग चर्म धारण नहीं करूंगा। और अंतर्यामी प्रभु उनके हृदय की बात जान गए और उन्होंने उनके लिए बहिर्वास मंगाया। बहिर्वास मतलब जो नीचे के हिस्से में कपड़ा पहनते हैं जी। ब्रह्मानंद भारती ने तुरंत मृगशाला को त्याग कर और बहिर्वास को धारण किया। तत्पश्चात प्रभु ने आकर उन्हें प्रणाम किया और चरणों की वंदना की। ये देखकर ब्रह्मानंद भारती बोले, आपका आचरण जगत की शिक्षा के लिए होता है, कृपया आप मुझे पुनः प्रणाम नहीं करेंगे तो मुझे भय लगता है कि आज जगन्नाथपुरी में दो भ्रम प्रकट हैं, एक चल भ्रम, दूसरा अचल भ्रम। तो महाप्रभु चल भ्रम है, मतलब चलते फिरते हैं, और अचल है जगन्नाथ जी, वो चल नहीं सकते, अचल, और ये चल भ्रम। तो जगन्नाथ जी तो अचल भ्रम है और आप सचल भ्रम है। आप गौर वर्ण है और वो श्याम वर्ण है। जगन्नाथ जी तो श्याम वर्ण के हैं, काले काले हैं, और ये गौर वर्ण है। और ये दोनों ही ब्रह्म जगत का उद्धार करने वाले हैं जी जी। भारती जी की बात सुन के प्रभु उत्तर देते हुए कहने लगे, आप सत्य ही कह रहे हैं। आपके नीलांचल में पधारने पर यहाँ पर दो भ्रम प्रकट हो गए। आपका नाम ब्रह्मानंद है, इसलिए आप चल भ्रम गौर भ्रम है, और जगन्नाथ जी श्याम वर्ण वाले अचल भ्रम है। तो महाप्रभु ने उनके ऊपर बात डाल दी कि आप एक सचल भ्रम है जी। तो भारती जी बोले, सार्वभौम जी, आप हम दोनों के मध्यस्थ होकर विचार कीजिए कि जीव और ब्रह्म में व्यापक और व्याप्य का संबंध है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए मुझसे चमड़ा छुड़वा कर मुझे शुद्ध किया।
इससे स्पष्ट हो गया कि इनमें और मुझ में व्यापक और व्याप्य का स्वभाव है, अर्थात ब्रह्म व्यापक सर्वव्यापक है और जीव अणु होने के कारण ब्रह्म के द्वारा व्याप्य है। और जिन्होंने मुझसे चमड़ा छुड़वाकर शुद्ध किया, इससे निश्चित हो गया कि ये व्यापक ब्रह्म है और मैं व्याप्य हूँ, जीव हूँ। महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया है, सुवर्ण वनो हेमांगो वरांगश चंदन अंगदी संन्यास कृष्णम शांतो निष्ठा शांति परायणा। ये इन सब नामों में के विषय चैतन्य महाप्रभु ही हैं। ये जितने भी इसमें नाम दिए हैं, सुवर्ण वनो सोने के रंग के, हेमांगो वरांग चंदन अंगी चंदन के उन्होंने पहने हुए अंगद, संन्यास कृष्ण संन्यास लिया हुआ है, शांतो निष्ठा परायण, सारे उन्हीं के क्वालिटीज बता रहे हैं। जी जी। तो भट्टाचार्य जी बोले, भारती जी आप, मुझे तो आपकी ही जय दिखाई दे रही है। प्रभु कहने लगे, आप जो कह रहे हैं सत्य ही कह रहे हैं, क्योंकि सर्वदा गुरु की जय होती है और शिष्य की पराजय होती है। इसलिए गुरु होने के कारण इनकी जय और शिष्य होने के कारण मेरी पराजय उचित है। भारती जी कहने लगे, ये बात नहीं है, बात कुछ और ही है। आप सर्वदा ही अपने भक्त से हार जाते हैं और आपका ये स्वभाव है। इसके अतिरिक्त आप एक और प्रमाण देखिए, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आप साक्षात ब्रह्मी हैं। मैं जन्म से ही निराकार ब्रह्म का ध्यान करता था, परंतु जब से मैंने आपका दर्शन किया तब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कृष्ण मेरे सामने उपस्थित हैं और तब से मेरे मुख से स्वतः ही कृष्ण कृष्ण निकलने लगा और मेरे हृदय से निर्विशेष ब्रह्म के स्थान पर कृष्ण की स्फूर्ति होने लगी। अब मेरी ऐसी अवस्था हो गई जहाँ मेरे नेत्र पड़ते हैं मुझे कृष्ण के दर्शन होते हैं। आपको इस रूप में देखकर मेरे हृदय में आपके दर्शन की लालसा बढ़ती जा रही है। बिलमंगल ने अपनी जिस अवस्था का वर्णन किया है वैसी अवस्था मैं देख रहा हूँ। अद्वैत विधि पाथी कै रूपास्या स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा हटेन केनापि वयम शठेन दासीकृता गोपवधु विटेन। कृष्ण कर्णामृत का है। अद्वैत मार्ग के पथिकों के लिए उपास्य और आत्मानंद सिंहासन की दीक्षा प्राप्त कर भी किसी गोप वधु लंपट शट ने बलपूर्वक मुझे अपनी दासी बना ली। तो कह रहे हैं कि अद्वैत मार्ग के पथिकों के जो उपास्य हैं और आत्मानंद सिंहासन में दीक्षा प्राप्त करके भी कोई जो गोप वधु लंपट, मतलब गोपियों के साथ जो विहार करता है, गोप वधु लंपट, वो उस शट ने मुझे अपनी दासी बना लिया है। प्रभु बोले, कृष्ण के प्रति आपका प्रेम तो प्रगाढ़ है, इसलिए आप के नेत्र जहाँ पड़ते हैं वहाँ आपको कृष्ण की स्फूर्ति होती है। क्योंकि जो प्रेम में विवल होते हैं तो उनको यदि नदी देखेंगे तो कृष्ण लगेंगे कि यमुना जी हैं, कोई पहाड़ देखेंगे तो बोलेंगे गोवर्धन है, कोई अन्य तो सब कुछ कृष्णमय दिखाई देता है। और भट्टाचार्य जी बोले, प्रभु आप सत्य ही कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण महाभागवत के सम्मुख साक्षात दर्शन देते हैं, परंतु भक्त के प्रेमाधिक्य के कारण कृष्ण का साक्षात दर्शन संभव नहीं है। और महाप्रभु की कृपा से इनको कृष्ण का दर्शन हुआ है। प्रभु बोले, विष्णु विष्णु सार्वभौम जी आप क्या कह रहे हैं, आप तो अति स्तुति कर रहे हैं, जो निंदा का लक्षण है। ऐसा कह के महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती जी के साथ लेके अपने निवास स्थान पर आए और उनके रहने की व्यवस्था भी अपने पास ही कर दी। इसी प्रकार राम भद्राचार्य और भगवान आचार्य अपने समस्त सारे सांसारिक कार्यों को परित्याग कर प्रभु के चरण कमलों में उपस्थित हुए। दूसरे दिन ईश्वरपुरी जी के शिष्य काशीश्वर पंडित भी प्रभु के चरण कमलों में आए और प्रभु ने सम्मान पूर्वक अपने पास ही रख लिया। ये बहुत बलवान थे। तब प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते थे तो उस समय वे आगे से लोगों की भीड़ हटाया करते थे। जिस प्रकार समस्त नदियां समुद्रों में जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार महाप्रभु के भक्त जहाँ जहाँ भी थे वे सब एक एक करके महाप्रभु के चरणों में उपस्थित होने लगे। जैसे सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, सारे भक्त आके महाप्रभु को मिलने लगे। प्रभु भी कृपा पूर्वक सभी को अपने पास ही रख लेते थे। दूसरे दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से कहा, यदि आप मुझे अभय दान देंगे तो मैं आपके चरण कमलों में एक निवेदन करना चाहता हूँ। प्रभु बोले, भय की कोई बात नहीं, आपको जो कहना है कहिए, आपका निवेदन स्वीकार करने होगा तो मैं अवश्य ही स्वीकार करूंगा और यदि नहीं हुआ तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये कहकर सार्वभौम जी ने राजा प्रतापरुद्र सार्वभौम जी कहने लगे, राजा प्रतापरुद्र आपके दर्शन के लिए बहुत उत्कंठित हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते महाप्रभु ने अपने दोनों कानों को स्पर्श करके नारायण का स्मरण करते हुए कहने लगे, सार्वभौम आप ऐसे अनुचित बात क्यों कह रहे हैं? मैं विरक्त सन्यासी हूँ,
मेरे लिए राजदर्शन तो श्री दर्शन की भांति विष खाने के समान है। जी। निष्किंचनस्य भगवत जनो मुखस्य पारम परम जिगामिशोर भव सागरस्य संदर्शनम विषयिणा मत योषितांश हा हंत हंत विष भक्षण तो अप्य साधु। चैतन्य महाप्रभु खेद पूर्वक कहने लगे, हाय जिनकी इच्छा भवसागर से पूर्ण रूप से पार होने की है, ऐसे निष्किंचन भगवत भक्तों को विषयी और स्त्री दर्शन तो विष भक्षण से भी अधिक हानिकारक है। तो अगर वो विषयी लोगों का दर्शन करते हैं या स्त्री दर्शन करते हैं तो इससे अच्छा है कि वो विष खा ले, तो उससे भी अधिक हानिकारक है। सर्वभौम जी बोले, प्रभु आप जो कह रहे हैं सत्य है, किंतु राजा प्रताप रुद्र विजयी नहीं है, विषयी नहीं है, और वे तो उत्तम भक्त हैं और जगन्नाथ जी के सेवक भी हैं। प्रभु कहने लगे, यदि राजा प्रताप रुद्र भक्त हैं, परंतु उनका स्वरूप तो राजा का है। जिस प्रकार लकड़ी से बनी स्त्री की मूर्ति को स्पर्श करने से विकार उत्पन्न हो जाता है, इसी प्रकार भक्त उत्तम राजा का दर्शन करने से विरक्त व्यक्ति के हृदय में अनर्थ उत्पन्न हो सकता है। जिस प्रकार सर्प और उसकी आकृति से ही भय उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार स्त्री और विषयी व्यक्तियों को देखने से मुझे भय लगता है। अतः ऐसी बात पुनः मुख से मत निकालना। यदि फिर ऐसी बात किसी प्रकार से आपकी निकली तो आप मुझे यहाँ नहीं देखेंगे। अच्छा। ये सुनकर सर्वभौम भट्टाचार्य तो भयभीत हो गए, अपने घर चले गए। राजा प्रताप रुद्र के विषय में चिंता करने लगे। उसी समय राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने बंधु बांधवों के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए और उनके साथ राय रामानंद भी थे। वे सबसे पहले उत्कंठा पूर्वक प्रभु से मिलने के लिए गए। प्रभु का दर्शन करते ही उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु को ने उन्हें अपनी छाती से लगाया और इस प्रकार दोनों प्रेमाविष्ट होकर क्रंदन करने लगे। राय रामानंद जी के प्रति प्रभु का अपार स्नेह देखकर वहाँ पर उपस्थित सभी भक्त चमत्कृत हो गए। जी। तो प्रभु ने राजा जी से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे वो मेरे उत्तम भक्त हैं, लेकिन उनका स्वरूप जो है, उनका जो पहनावा है वो एक राजा का है, तो मैं उनसे नहीं मिल सकता। खैर, ऐसे प्रभु उस समय की बातें जो हैं इन जो ग्रंथों में समाहित हैं कि किस तरह से जो प्रभु हैं वो ये चाहते थे कि मैं एक सन्यासी हूँ, तो सन्यासी की तरह ही रहना चाहते थे और वो अपने भक्तों से भी उसी तरह से मिलते थे और भक्त भी उन्हीं से उसी तरह से मिलकर हमेशा मंत्रमुग्ध रहते थे। कीर्तन भजन करते हुए वो अपना समय व्यतीत करते थे। वो एक आदर्श सन्यासी का वो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे जगत में कि वो आदर्श हैं। जी। आगे और भी बहुत कुछ है इस पुस्तक में जानने के लिए, जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। सरता हूँ आपके साथ। प्रोग्राम आत्मदर्शन में बात कर रहे हैं श्री गुरांग सुधा पुस्तक की। इसमें बहुत कुछ समाहित है कि किस तरह से जो है प्रभु ने नवदीप में जन्म लिया और सभी का मार्गदर्शन किया, हर दिशा में उन्होंने यात्रा की और संन्यास लेकर वो चैतन्य महाप्रभु के नाम से विख्यात भी हुए और अपने सभी भक्तों को दर्शन देते हुए उनका कल्याण किया, उन्हें सही मार्ग पर उन्होंने जाने का संदेश दिया। और अभी भी उनकी यही क्रिया जो है चल रही है। वो उन्हीं लोगों से मिलना पसंद करते हैं, उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो उनके उचित भक्त हैं और जो प्रभु मार्ग में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये सारी बातें हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी, आगे इस कड़ी में क्या हुआ? राय रामानंद जी कहने लगे, प्रभु आपने जो आदेश प्रदान किया था कि आप शीघ्र ही नीलांचल चले जाएंगे, तो मैंने उसके विषय में राजा से कहा, तो उन्होंने आपकी इच्छा के कारण मुझे उस राजकार्य से मुक्त कर दिया। अच्छा। अब मैंने उनसे कहा कि मैं अधिक राज्य कार्य नहीं कर सकता। मेरी इच्छा के अनुसार मेरी इच्छा है कि चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करूं। तो आपका नाम सुनते ही राजा इतने आनंदित हुए कि उन्होंने आसन से उठकर मुझे आलिंगन किया। राय रामानंद जी कह रहे हैं। जी जी। और आपका नाम सुनते ही प्रेमाविष्ट हो गए और मेरा हाथ पकड़कर प्रीतिपूर्वक कहने लगे, आप निश्चिंत होकर जाइए और प्रभु की सेवा कीजिए। आप जो वेतन प्राप्त करते हैं आपको वेतन मिलता रहेगा। मैं अत्यंत अधम हूँ, मेरा सौभाग्य नहीं है कि मैं उनके दर्शन कर पाऊँ। मैं उनका भजन करता हूँ, उसी का जीवन जो उनका भजन करता है उसी का जीवन सफल है। और वे परम कृपालु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही हैं। और राजा कहने लगे कि मुझे विश्वास है किसी न किसी जन्म में वे अवश्य ही मुझे दर्शन देंगे। हे प्रभु, आपके प्रति जैसा प्रेम मैंने राजा प्रताप रुद्र को देखा वैसा एक अंश भी मुझ में नहीं है। राय रामानंद जी कह रहे हैं। जी। प्रभु बोले, आप कृष्ण भक्त शिरोमणि हैं, आपसे जो प्रेम करता है निश्चित रूप से वह भाग्यवान है। आपके प्रति राजा के हृदय में जैसा प्रेम उत्पन्न हुआ उसके वशीभूत होकर कृष्ण अवश्य ही उन पर कृपा करेंगे। तो प्रभु कह रहे हैं अवश्य करेंगे, परंतु कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि साक्षात रूप में प्रभु उनको नहीं दे सकते दर्शन, किंतु कोई और युक्ति के द्वारा वो करेंगे। वो उनका जरूर मार्गदर्शन करेंगे, जरूर उनको दर्शन देंगे। प्रभु की लीलाएं। जी। तो ये में भक्त जना पार्थ नामे भक्ताश्च ते जना मद भक्तांच ते भक्तास्ते में भक्तमा मता। अर्थात हे पार्थ, जो केवल मेरा ही भक्त होता है वह वास्तव में मेरा भक्त नहीं है, किंतु जो मेरे भक्तों का भक्त है उसे ही मैं उत्तम भक्त मानता हूँ। तो वो भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों का सेवा करने से लाभ है। केवल भगवान की जो सेवा करता है भगवान, वो उत्तम नहीं है, वो कनिष्ठ है। लेकिन जो भक्तों का सेवा करता है वो अधिक श्रेष्ठ है। और एक और उदाहरण दे रहे पद्म पुराण का कि आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तद्यानाम समर्चनम। हे देवी, समस्त देवताओं की आराधना से अपेक्षा विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है। कि जो सारे देवताओं की यदि आराधना करें तो उसमें सर्वश्रेष्ठ है विष्णु की आराधना, किंतु विष्णु की आराधना में भी विष्णु भक्तों की आराधना और भी श्रेष्ठ है। जी जी। तो तत्पश्चात राय रामानंद जी ने परमानंदपुरी, ब्रह्मानंदपुरी, स्वरूप दामोदर और नित्यानंद प्रभु की चरण वंदना की। और इनके अतिरिक्त जगदानंद, मुकुंद आदि जितने भी भक्त थे उन सब से यथा योग्य रूप में मिले। इसके बाद प्रभु ने पूछा, राय रामानंद जी, क्या आपने जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया? राय रामानंद जी ने कहा, अब जाकर दर्शन करूंगा। प्रभु जी कुछ विस्मित हो गए, बोले, राय रामानंद जी, ये आपने क्या किया? जगन्नाथ जी का दर्शन किए बिना आप यहाँ आ गए? राय रामानंद जी बोले, चरण रथ है, हर हृदय सारथी है, इसलिए ये जहाँ ले जाते हैं जीव रूपी रथी वहीं जाता है। मैं क्या करूँ, मेरा मन मुझे यहाँ ले आया, खींच के ले आया। इसने पहले जगन्नाथ जी का दर्शन का विचार नहीं किया। प्रभु बोले, आप शीघ्र जाके दर्शन कीजिए। तत्पश्चात अपने घर जाके अपने परिवारजनों को मिलिए। प्रभु का आदेश पाके राय रामानंद जी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। उधर जब प्रतापरुद्र जगन्नाथ जी के दर्शन करके वापस आए तो उन्होंने सार्वभौम जी को बुलाया और प्रणाम करते हुए पूछने लगे, सार्वभौम जी, क्या आप मेरे लिए प्रभु जी से प्रार्थना की? सार्वभौम जी बोले, मैंने बहुत चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया, यदि
पुनः किसी से उनके बारे में ऐसी बात कही तो वे जगन्नाथपुरी को त्याग के अन्यत्र चले जाएंगे। अच्छा। अब ये सुनते ही राजा का मन विषाद से भर गया। वे रोते रोते कहने लगे, नीच पापियों का उद्धार करने के लिए तो उनका अवतार हुआ है। जी। जगाई मदाई जैसे भयंकर पापियों को उन्होंने उद्धार किया, परंतु मुझ पर वे कृपा नहीं कर रहे हैं। क्या वे यह प्रतिज्ञा करके अवतरित हुए हैं कि मुझे प्रताप रुद्र को छोड़ के सभी का उद्धार करेंगे? अच्छी बात है। अब उन्होंने ये इनकी प्रतिज्ञा है तो मुझे दर्शन प्रदान नहीं करेंगे तो मेरी भी प्रतिज्ञा है, यदि वे मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। अच्छा। यदि मुझे महाप्रभु की कृपा रूपी धन की प्राप्ति नहीं हुई तो ये राज्य, ये शरीर इत्यादि सब व्यर्थ है। राजा प्रताप रुद्र की ऐसी तीव्र उत्कंठा देख के सार्वभौम जी कुछ चिंतित हो गए। वे कहने लगे, महाराज आप शोक मत कीजिए, अवश्य ही प्रभु आप पे कृपा करेंगे और वे प्रेम के अधीन है और आपका उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, इसलिए आपके प्रेम के वशीभूत होके उन्हें आपको दर्शन देना ही होगा। फिर भी मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसके द्वारा आपको उनका दर्शन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। रथ यात्रा के दिन जब प्रभु अपने भक्तों को साथ लेके प्रेमाविष्ट होकर रथ के आगे नृत्य करते हैं और क्लांत होकर पुष्पोद्यान में प्रवेश करेंगे, जो महाप्रभु क्या करते हैं, रथ के आगे नृत्य कीर्तन करते हैं, तो वो इतना क्लांत हो जाते, थक जाते हैं कि वो पास ही में एक उद्यान होता है, वहां पे जब रथ रुकता है तो वहां जाके वो विश्राम करते हैं। तो उस वक्त आप राजवेश परित्याग करके दीनहीन होकर और रास पंचाध्याय का पाठ करते हुए उनके चरणों की सेवा करेंगे। अच्छा। उसी समय बाह्य ज्ञान न रहने के कारण आपके मुख से कृष्ण नाम सुनकर, आपको वैष्णव जानकर वे आपको आलिंगन कर लेंगे। और स्वयं राय रामानंद जी ने भी उनके सम्मुख आपकी प्रबल भक्ति और दर्शन की उत्कंठा के विषय में कहा है, जिससे प्रभु का हृदय कुछ द्रवित हो चुका है। ऐसा सुन के प्रताप रुद्र बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने भट्टाचार्य जी से पूछा कि स्नान यात्रा कब है। भट्टाचार्य जी ने उत्तर दिया कि 3 दिन पश्चात स्नान यात्रा है। तो जगन्नाथ जी को बाहर वेदी पे लाया जाता है और उनको 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है। अच्छा। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को, तो इस प्रकार राजा को सांत्वना देकर सार्वभौम जी अपने घर चले गए। 3 दिन पश्चात स्नान यात्रा के दिन जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा का दर्शन कर प्रभु बहुत आनंदित हुए। उन्होंने स्नान यात्रा के पश्चात अनवसर काल, जो ऐसा होता है जब स्नान करते हैं जगन्नाथ जी तो उसके बाद 15 दिन तक वो अस्वस्थ हो जाते हैं, अर्थात उनको सर्दी जुकाम, इतना सारा जल से स्नान किया तो सर्दी जुकाम बुखार आ जाता है, तो इसलिए 15 दिन तक वो दर्शन नहीं देते। तो जगन्नाथ जी के दर्शन न होने के कारण प्रभु बड़े दुखी हो गए और गोपी भाव में विरह व्याकुल हो गए। तब वे उन सबको छोड़कर अकेले ही अलालनाथ चले गए और कुछ दिन बाद सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, सब भक्त अलालनाथ में उनके निकट पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि बंगाल में बहुत से भक्त आपके दर्शन के लिए आए हैं। ये सुनकर प्रभु समस्त भक्तों के साथ नीलांचल वापस आए। प्रभु का वापसी का समाचार भट्टाचार्य ने राजा प्रताप रुद्र को सुनाया। उसी समय गोपीनाथ आचार्य वहाँ पर आ गए और राजा को आशीर्वाद प्रदान कर वे भट्टाचार्य जी से बोले, बंगाल से लगभग 200 वैष्णव आ रहे हैं, वे सभी महाप्रभु के परम भक्त और महाभागवत हैं। इस समय वे लोग नरेंद्र सरोवर पर पहुंच चुके हैं, अतः मैं उन सबके रहने और प्रसाद की व्यवस्था करना चाहता हूँ। ये सुनकर राजा बोले, मैं अभी जगन्नाथ जी के सेवकों को आदेश देता हूँ कि आपको उन भक्तों के रहने के लिए स्थान और प्रसाद आदि जिस चीज की आवश्यकता हो वो सब व्यवस्था कर देंगे। इसके बाद राजा ने सार्वभौम भट्टाचार्य से बोले कि बंगाल से महाप्रभु के जितने भी प्रिय भक्त आ रहे हैं वे सब एक एक करके मुझे उनके दर्शन कराइए। भट्टाचार्य जी बोले, इसके लिए तो आपको राजमहल की छत पर चढ़ना होगा, वहीं से गोपीनाथ आपको सबके दर्शन कराएंगे, क्योंकि वे सबको पहचानते हैं, मैं किसी को नहीं पहचानता, अतः उनके विषय में जानने की भी मेरी बहुत इच्छा है। ऐसा कहकर वे तीनों छत पर चढ़ गए। तो वहाँ से भक्त लोग एक एक करके आ रहे हैं और छत से गोपीनाथ आचार्य सबको दिखा रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, सबका परिचय दे रहे हैं, सबकी गुणगान गा रहे हैं। तो तीनों वहाँ पे खड़े हो गए और उसके बाद जब वो समस्त वैष्णव लोग निकट आ पहुँचे थे, स्वरूप दामोदर और गोविंद प्रभु के आदेश अनुसार माला और प्रसाद लेकर उनके पास पहुँचे। प्रभु ने उनका स्वागत करने के लिए उन दोनों को पहले ही भेज दिया। उन दोनों को देखकर महाराज ने पूछा, ये दोनों जो माला इत्यादि लेकर वैष्णव के निकट जा रहे हैं ये कौन है? भट्टाचार्य जी बोले, महाराज ये स्वरूप दामोदर है। अच्छा। ये महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप है और दूसरे गोविंद हैं जो महाप्रभु के सेवक हैं।
प्रभु के आने वाले अपने प्रिय भक्तों के सम्मान करने के लिए इन दोनों को माला इत्यादि लेके भेजा है, क्योंकि ऐसा वैष्णवों का सम्मान किया जाता है, क्योंकि प्रभु के वो भक्त हैं, तो उनको अपराकृत तत्व माना जाता है, इसलिए उनको माला देके और चंदन लगा के सम्मानित किया जाता है कि वो लोग को मतलब उनका स्वागत है। जी जी। तो ये एक वैष्णव विधि, वैदिक विधि है, इसके द्वारा ही सम्मान किया जाता है। जी। फिर सबसे पहले स्वरूप दामोदर जी ने अद्वैताचार्य जी को माला पहनाई और उसके बाद गोविंद जी ने उन्हें माला पहनाई। तब गोविंद जी ने आचार्य को दंडवत प्रणाम किया और उन्हें ना पहचान कर आचार्य ने दामोदर जी से पूछा ये कौन है, क्योंकि गोविंद तो जानते नहीं है, वो बाद में आए हैं और स्वरूप दामोदर पहले से जानते हैं। दामोदर जी बोले इनका नाम गोविंद है। अद्वैताचार्य जी ने कहा तो ये इनका नाम गोविंद है, ये ईश्वरपुरी जी के अत्यंत गुणवान सेवक हैं। शरीर त्याग करते समय इन्होंने इनको प्रभु की सेवा में रहने का आदेश प्रदान किया और प्रभु ने इन्हें कृपा पूर्वक अपनी सेवा में नियुक्त कर लिया है। जी। राजा ने पूछा इन दोनों ने जिन्हें माला पहनाए उनके मुखमंडल पर तो अद्भुत तेज छाया हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो बहुत बड़े महानत है। तुम बताओ ये कौन है, क्योंकि राजा और वो सब छत से देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं किसको माला पहनाई, क्या नाम है। तो गोपीनाथ जी बोले इनका नाम अद्वैताचार्य है, क्योंकि वो स्वयं महाविष्णु है। जी, तो जी। बहुत तेज था। जी। तो ये महाप्रभु के परम पूज्य हैं और समस्त वैष्णवों के शिरोमणि हैं। इस प्रकार क्रमशः गोपीनाथ आचार्य ने महाराज को समस्त वैष्णवों के विषय में बताया। इन सब का दर्शन कर राजा विस्मित होकर बोले इन सब वैष्णवों का दर्शन कर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि वैष्णवों का ऐसा अमित तेज मैंने आज तक नहीं देखा। इनके मुखमंडल का तेज तो करोड़ों सूर्य से के तेज को निस्तेज करने वाला है। कोटि कोटि सूर्य हो उसको भी तेज उसके समान नहीं है, उससे भी अधिक है। जी जी। तो ऐसे इनके मधुर कीर्तन है जो ये लोग कर रहे हैं, मधुर कीर्तन मैंने आज तक नहीं सुना। और जैसे इनका प्रेम देख रहा हूँ, इनके नृत्य इत्यादि दर्शन को, ये सब आज तक मैंने नहीं देखा ना सुना। जी। तो महाराज की बात सुन के भट्टाचार्य जी मुस्कुराते हुए गए, महाराज ये प्रेम संकीर्तन का प्रचार स्वयं महाप्रभु ने किया है। इस जगत में अवतरित होके कलयुग का एकमात्र धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रचार किया है। क्योंकि भागवत में कहा गया है जो व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ के द्वारा कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की आराधना करता है वही व्यक्ति बुद्धिमान है। इसके अतिरिक्त सभी कलिग्रस्त है। कृष्णवन त्विषा कृष्णम संगोपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन एक प्राय यजंती ही सुमेधसा, अर्थात जो कलयुग में कृष्ण का वर्ण धारण करके कृष्ण नाम मुख में बोलकर और उनका जो कांति है वो गौर कांति है, साथ में अस्त्र जो हरि नाम रूपी अस्त्र लेकर और पार्षद लेकर और संकीर्तन यज्ञ करते हैं, वही लोग सुमेधस अर्थात वही लोग बुद्धिमान हैं। जी जी। मतलब वही है, प्रभु यही संदेश देना चाहते हैं कि जो प्रभु नाम का स्मरण करते हैं वही जो है सर्वोत्तम है। एक्चुअली इस कलयुग में जो है हम लोगों के लिए ये जो सारी पुस्तकें हैं एक संदेश है कि प्रभु नाम जो है हर युग में जो है वो सर्वोपरि है। हमें हर पल प्रभु का स्मरण करना चाहिए, चाहे अपनी दिनचर्या में जड़ जगत में हम रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमेशा हमें प्रभु को याद करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, सच्चे मन से उनकी आराधना करनी चाहिए। ये सारे संदेश जो हैं वो हमारी पुस्तकों में, हमारे ग्रंथों में दिए गए हैं। और इसमें भी जो राजा हैं वो भी प्रभु से मिलना चाहते हैं। उनका तेज देख के, उनके भक्तों का तेज देखकर वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं कि प्रभु का तो तेज है ही है, उनके भक्तों का भी इतना तेज है, क्योंकि प्रभु के प्यार की, उनकी भक्ति की शक्ति ही इतनी है। ये सब इसमें बताया जा रहा है इस पुस्तक श्री गौरांग सुधा में, जो जीवनी है चैतन्य महाप्रभु जी की। आगे और भी बहुत कुछ है इस पुस्तक में जानने के लिए, जानेंगे लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चला है हमारा यहाँ से जाने का, आपसे इजाजत लेने का। रागली खदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे श्रोताओं को बताने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागली खदासी जी से। इस पुस्तक में आगे इस कथा को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।